नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हूं। आज बात छोटे महामानव की। सुना यूपी सरकार यानी अजय सिंह बिष्ट की सरकार 5,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। खुद यूपी सरकार यानी अजय सिंह बिष्ट जी का कहना है कि वो दरअसल इन स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य स्कूलों में मर्ज कर रहे हैं, यानी मिला रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं। हमारा गणित इसमें यह है कि मान लीजिए पहले थे 10,000 स्कूल, इनमें से 5,000 को बाकी 5,000 में मर्ज कर दिया तो बचे कितने? अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ाई एक्स्ट्रा 2B वाली पद्धति से की हुई है, उनके लिए यह जरा टेढ़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि का बैल उस भैंस से ज्यादा समझदार नहीं होता जिसके आगे अक्सर बीन बजाई जाती है। हमसे कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस, तो भैया हमें ना तो अकल बड़ी लगती है ना भैंस। हमें तो अपने महामानव ज्यादा बड़े लगते हैं, अकल से भी और भैंस से भी। हालांकि भैंस और बैल को इन विवादों में लाना कुछ अच्छी बात नहीं होती, और यकीन मानिए हम इन मासूम जानवरों को अजय सिंह बिष्ट जी के स्कूल बंदी अभियान के विचारों में लाते भी नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यूं अजय सिंह बिष्ट की खुद की पढ़ाई लिखाई के बारे में जो न कहा जाए वही बहुत है, क्योंकि कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि खुद महामानव की स्कूली शिक्षा के बारे में जो न कहा जाए वही बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। खुद को योगी कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ अपनी डिग्री दिखाएं तो जनता को पता चले कि उन्होंने किस एंटायर सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की है। क्योंकि अगर यह काम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि कहीं से 1982 की कंप्यूटर जेनरेटेड एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी की डिग्री आदित्यनाथ की भी निकल आए। ऐसा कहना भी पाप है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महामानव खुद से जो भी कहें, डीयू ने उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री निकाल दी। हां, दिखाने को मना कर रहे हैं कि भाई ये निजता का उल्लंघन है। बाकी आप चाहें किसी की भी डिग्री मांग लो, विश्वगुरु यानी महामानव की डिग्री डीयू नहीं दिखाने वाला। अब इसके सिवा आपके पास क्या रह जाता है कि आप उनकी डिग्री के लिए खुद महामानव के बयानों का भरोसा करें। और महामानव खुद समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बयान बदलते रहे हैं। छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूं नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई। महामानव की डिग्रियों पर सवाल उठाने वाले मंद बुद्धि लोग यानी इस देश की जनता ये नहीं समझती कि जो महामानव होता है उसे डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, खुद डिग्री चलकर उनके पास आ जाती है। और ऐसे जिसके पास भी डिग्री चलकर आती है उसे खुद भी पता नहीं होता कि आखिर उसने किस साल कौन से स्कूल या यूनिवर्सिटी से कौन से विषय में किस डिवीजन में कौन सी डिग्री हासिल की थी। हर बात हो रही थी यूपी में 5,000 स्कूलों को बंद करने की, यानी उनके दूसरे स्कूलों में विलय की, जिसे अंग्रेजी में मर्जर कहा जाता है। ये अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ बेकार ही लोगों को समझाने निकले हैं कि इन स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनका मर्जर किया जा रहा है। इसी बात को महामानव यूं चुटकियों में समझा देते, जैसे उन्होंने वैज्ञानिकों को बादलों में हवाई जहाज के छुपने पर राडार से बचने का उपाय समझाया था। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। अब यूपी सरकार का यह फैसला हमें तो जनाब बहुत अच्छा लगा। ये एवं पढ़ाई शढ़ाई पर पैसे खर्च हो रहे हैं बेकार के। इन्हीं पैसों में कितने शौचालय बन जाने हैं,
कितने कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा सकती है। और बताइए, जब बुलडोजर से घरों को तोड़ा जाता है तो उसमें कितना खर्च आता है। अब ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इनसे उन बुलडोजरों का जो घर तोड़ेंगे उनका खर्चा भी निकल जाया करेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। वैसे भी शिक्षा का खर्च इतना बढ़ता जा रहा है कि इस गरीब देश के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गरीबों के देश में गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार देना, बताइए कहां की समझदारी है। कल को पढ़ लिख कर इन्हीं लोगों ने तुमसे सवाल पूछ लेना है। ये गरीब ऐसे ही नाशुक्रे होते हैं जी। इन्हें इतना भर कर दो कि मुफ्त का राशन देकर कहो कि भैया जो तुम्हें हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमें ही वोट कर दो। ये वोट की बड़ी विकट समस्या है जी। वोट क्योंकि गरीबों को देना होता है, इसलिए हर साल 6 महीने में इनकी इतनी चिरौरी करनी पड़ती है, बताइए। हालांकि चुनाव आयोग ने उसका भी समाधान निकाला है, जिसकी अभी बिहार में फील्ड टेस्टिंग चल रही है। इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा तीर छोड़ा है जिसकी काट हमें तो संभव लगती नहीं। अब होगा यूं कि गरीबों से कहा जाएगा बेटा पहले यह साबित करो कि तुम वोट देने लायक हो। इनसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि ये तो क्या, इनके पुरखे भी साबित नहीं कर सकते कि ये इसी देश के नागरिक हैं। बस इसी का बहाना बना के इनका वोट काट दिया जाएगा, फिर मजे से जो मर्जी करो। बाकी लोग जाएं भाड़ में। लो, फिर से भटक गया। तो बात हो रही थी अजय सिंह बिष्ट के यूपी में 5000 स्कूलों को बंद करने के फैसले की। फैसला बहुत बढ़िया है, जैसा कि मैंने बताया। ये यूपी में, बल्कि यूं कहें कि देश में बहुत गरीबी है, पैसों की विकट समस्या है। हमारे महामानव को हर दूसरे दिन किसी ना किसी देश की सैर करनी होती है, जिसमें बहुत खर्चा होता है जी। ये खर्चा कहां से आएगा? अब स्कूलों को बंद करने से जो पैसा बचेगा उसे महामानव की विदेश यात्राओं का खर्च निकाला जाएगा। देश के बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तफसील आपके सामने रखूं तो थोड़ा रोचक हो जाएगा। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे। नीरज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ले रहे हैं। कार्तिकेय चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एलएलएम की डिग्री कहां से ली? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से। ये मेरे ख्याल से सब हिंदी में ले रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने में तो शर्म आएगी थोड़े दिनों में। ध्रुव जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे, अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आर्यमन सिंधिया इनके बेटे, येल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। रविशंकर प्रसाद, बड़े मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे आदित्य शंकर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। थोड़ा इनको सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च। जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप महारथी बने रहते हैं ना, होश फाख्ता हो जाएंगे। यहां पर एडमिशन कैसे कैसे होता है, कितना मुश्किल होता है। ये जो विदेशों में मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, बताइए इनकी इन विदेशी शिक्षाओं का खर्च बताइए कैसे निकलेगा। आप लोग बेकार ही सरकारी स्कूलों के बंद होने की दुहाई दे रहे हैं। इस देश का भविष्य असल में बच्चे होते हैं, ये वाले नहीं जो देश में हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये भविष्य असल में वो बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हां, उसे विदेशों में महंगी शिक्षा पर बहुत खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, ये आपके त्याग के दिन हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपका देश तरक्की करे, आगे बढ़े? अगर आपका जवाब हां है, तो फिर आपको यूपी में अजय सिंह बिष्ट के 5000 स्कूलों को बंद करने के इस फैसले पर खुश होना चाहिए। इन स्कूलों को बंद करके हमारे छोटे महामानव और बड़े महामानव की कैबिनेट के बच्चे विदेशों में महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। बताइए, क्या आप अपने इन नेताओं के, इन बच्चों और इन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते? आप देशद्रोही हैं जो अपने लिए इन स्कूलों की मांग कर रहे हैं। बताइए, हमारे महामानव ने आपके लिए क्या नहीं किया?
80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, उज्ज्वला गैस दी कि बेटा इस मुफ्त के राशन को पका कर खाओ, और खाने के बाद जब तुम निपटने जाओ तो उसके लिए भी हर घर शौचालय वाली योजना चलाई हुई है। इससे ज्यादा कोई क्या खाकर करेगा तुम्हारे लिए, हैं एहसान फरामोशों। इसके बावजूद तुम पढ़ाई करने की जिद पर अड़े हुए हो। तुम कहते हो कि स्कूलों को बंद ना किया जाए। अरे पढ़ लिख कर तुमको करना क्या है, रहोगे तुम इसी मुल्क में। ईंट ढोना तुम्हारी नियति है, किसानी करना, मजदूरी करना तुम्हारी नियति है, और तुम्हें फिर भी पढ़ने की जिद है। मेरी मानो मेरे यारों, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। तुम ऐसा करो कि कांवड़ लेकर जाओ। देखो कांवड़ियों के लिए अजय सिंह बिष्ट जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। कांवड़ लेकर आने के लिए कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, ना स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, बस कांवड़ लेकर आने की आस्था चाहिए। तो स्कूल जाकर क्या करना है, कांवड़ लेकर आओ। हाँ, कांवड़ लेने मत जाना, तू जान को दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बताइए, इस गाने को लिखने वाले और गाने वाले के खिलाफ एफआईआर हो गई है। ये आदमी जिसका नाम डॉक्टर रजनीश गंगवार है, स्कूल के बच्चों को कह रहे हैं कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, पढ़ाई लिखाई करना। अब आज के दौर में स्कूल में बताइए, स्कूल के बच्चों को यह कहना कि तुम कांवड़ लेकर मत जाना बल्कि ज्ञान का दीप जलाना, ऐसी बातें बताने जैसा अपराध ये व्यक्ति कर रहा है। वो तो भला हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कि इस बात का फौरन संज्ञान लिया और फौरन इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों के बंद किए जाने के फैसले का समर्थन करती है, इसलिए कि विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी चीज है कांवड़ लाना। बाकी शिक्षा फिक्षा जैसी बेकार की चीजों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनसे जरा दूर ही रहती है। हम तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ये अपील करेंगे कि वो यूपी में स्कूलों को बंद करने के फैसले के समर्थन में एक आयोजन करे और साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए कुछ वजीफे का इंतजाम करे जो अपनी पढ़ाई छोड़कर कांवड़ लाने के महती कार्य को संपन्न करें। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सक्रिय सदस्य अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। जैसे जेएनयू जैसे वामपंथ के गढ़ में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य छात्र संघ चुनावों में जीते हैं, वो फौरन अपनी पढ़ाई छोड़कर कांवड़ लेने निकल सकते हैं। अभी तो मौका भी है और दस्तूर यानी रिवाज भी है। साथ ही अजय सिंह बिष्ट और हो सकता है खुद महामानव उनके इस कदम की सराहना करें, उन्हें फूल मालाएं पहनाएं और साथ ही जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर भी हो सकता है इस महती कार्य में उनकी मदद करें और पढ़ाई छोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इन वामपंथियों द्वारा बहकाई गई जनता को सही और सच्चा रास्ता दिखाएं, उन्हें यह समझाएं कि ये 5000 स्कूलों के बंद होने से उनका फायदा होने वाला है। उन्हें किसी तरह बस ये समझा दिया जाए कि शिक्षा जैसी चीजें गरीबों के बस की बात नहीं है, तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे चुनाव आयोग बीएलओ को घर घर भेज रहा है, हमें भी अपने आरएसएस के स्वयंसेवकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को घर घर भेजकर गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को यह यकीन दिलाना है कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, ताकि यूपी ही नहीं आने वाले दिनों में भाजपा सरकारें सारे देश में सरकारी स्कूलों को बंद कर सकें। बस एक बार शिक्षा बंद हो जाए तो ये सब अपने पुराने वाले ढर्रे पर लौट आएंगे। अभी बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए ऐसे कई बाबा बनाने होंगे जो ढोंग को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे। बस फिर हमारा काम बन जाएगा। आपसे अपील है कि आप योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट के इस स्कूल बंदी अभियान का समर्थन करें, बाकी जैसी महामानव की मर्जी। अरे हां, गालिब की भी इस बारे में अच्छी खासी राय थी। वो दरअसल बाबा का समर्थन करते थे इस मामले में। सुनिए वो क्या कह गए हैं। स्कूल तो हमें गालिब फिजूल लगता है, दिल से तो हमें कांवड़ ही कूल लगता है। गौर कीजिएगा, स्कूल तो हमें गालिब फिजूल लगता है, दिल से तो हमें कांवड़ ही कूल लगता है। डिग्री तो डीयू बाद में बना ही देगा गालिब, इसलिए तो सबसे प्यारा कमल का फूल लगता है।
तो कांवड़ को कूल मानिए, स्कूल को फिजूल मानिए और स्कूल बंदी का समर्थन कीजिए। बाकी जो है सो है ये है। नमस्कार।